चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन। पिछले लेक्चर में भी हम लोग कन्वर्जन ही देखे थे, आज भी कन्वर्जन ही है। ठीक, पिछले लेक्चर में मैं 8 कन्वर्जन बताया था, आज मैं फिर से 5 बता रहा हूँ कंप्लीटली बिहार बोर्ड के लिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि इथाइल अल्कोहल टू इथाइलेमिन, सेकंड क्वेश्चन है इथाइलेमिन टू इथाइल अल्कोहल, थर्ड क्वेश्चन है एनिलीन टू फेनॉल, और चौथा हम लोग के पास नजर आ रहे हैं एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, और पांचवा क्वेश्चन आ रहा है एसीटामाइड टू इथाइल एमिन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सिंपल तरीके से आपको मैं डन कर रहा हूँ जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन तरीके होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इसको सोल्व करने का। तो हम लोग अरेंज करते हैं ऐसे, हम लोग सब रिएक्शन का, मैक्सिमम रिएक्शन का एडवांस मैकेनिस्टिक्स फीचर देखते हैं कि आखिर हुआ तो क्यों हुआ ना, मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा आदत हम लोग का है मैकेनिज्म पढ़ने का, लेकिन बोर्ड का डिमांड होता है कि चलो भाई नॉर्मल तरीके से अरेंज कर देना, तो मैं नॉर्मल तरीके से मैं आपको कन्वर्जन बता देता हूँ कंप्लीटली बोर्ड के लिए। तो चलो ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन बोलता है कि इथाइल अल्कोहल दे रखा है, इथाइल अल्कोहल से हम लोग को क्या बना देने, इथाइलेमिन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, हम लोग के क्लास में पढ़ा हुआ है, तो हम लोग अरेंज करके देखते हैं। तो ध्यान से समझना, पहला मैं कन्वर्जन को स्टार्ट करता हूं। दे रखा है इथाइल अल्कोहल बनाने इथाइलेमिन, तो एकदम सिंपल सा तरीका है, यानी CH3 उसके बाद CH2 और उसके बाद OH। एकदम इतना बड़ा जो लड़का को जैसे बताया जाता है ना, उस तरीके से ध्यान से समझो। यानी ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल, और OH ग्रुप लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से इथाइलेमिन बनाने एकदम सिंपल सा क्या करो कि पहले आप इसको क्लोरोइथेन में कन्वर्ट कर दो ना। यानी क्लोरोइथेन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो कि यहां पर आप रिएक्शन करा दो SOCl2 के साथ ना, और SOCl2 पाइरिडीन के प्रेजेंस में, और ये जब रिएक्शन करता है ना तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डार्जन प्रोसेस। ठीक ना, डार्जन प्रोसेस एकदम डिटेल से मैकेनिज्म में आपको क्लास में अरेंज करके बताया था कि डार्जन प्रोसेस क्या होते हैं और कैसे अरेंज किए जाते हैं। बट यहाँ पर बस को सिंपल तरीका कि इथाइल अल्कोहल ले लेना है, SOCl2 के साथ पाइरिडीन बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा CH3 और CH2, और यहां पर क्या मिल जाएगा, Cl मिल जाएगा। और सिंपल सा आगे आपको क्या करने, यहां से ये मिल गया कौन सा, तो ये इथाइल क्लोराइड मिल गया। क्या मिल गया, तो इथाइल और CH को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोराइड। अब ये इथाइल क्लोराइड को फिर क्या करो कि रिएक्शन करा दो ना। इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, तो अमोनिया के साथ, यानी NH3 के साथ, यहां पर आप अल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन करा दो। एकदम नथिंग, सिंपल सा तरीका से हम लोग को क्या मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे CH3 और CH2, और उसके बाद ये मिलेगा NH2। तो ये जो मिला ना, इसी का नाम क्या हो जाता है, तो 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथाइल, और NH2 को बोला जाता है एमीन, तो नाम क्या हो गया, इथाइल एमीन। तो एकदम सिंपल सा तरीका ना, कि पहले हम लोग को क्या करना है कि इथाइल अल्कोहल से अगर जो इथाइलेमिन बनाने को बोले, तो आपको क्या करना होगा कि इथाइल अल्कोहल को पहले कन्वर्ट कर दो किसमें, तो इथाइल क्लोराइड में, यानी SOCl2 डार्जन प्रोसेस के साथ ना, और उसको फिर से आप क्या करो कि रिएक्शन करा दो NH3 के साथ अल्कोहलिक मीडियम में ना, तो यहां से क्या मिल जाएगा हम लोग को, इथाइलेमिन। भाई मेरे बोर्ड में लिखते नंबर मिल जाएगा इतना से ना। तो चलो सिंपल सा तरीका। अब सेकंड हम लोग के कन्वर्जन था रिवर्स में, कि अगर जो इथाइल एमीन से क्या बनाना होगा, इथाइल अल्कोहल। ठीक ना, इथाइल अल्कोहल। तो ढेरे विद्वान लोग क्या करेगा कि बैक प्रोसेस में रिवर्स में कर देगा, नहीं चलेगा ऐसा। आपको क्या करने होंगे कि फिर से सोचना होगा कि अगर जब मेरे पास इथाइल एमीन है, तो इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल को कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो एकदम सिंपल प्रोसेस, देखो कैसे अरेंज करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अरेंज करता हूं। चलो देखो, तो सेकेंड रिएक्शन हम लोग को बोलता है रिवर्स में, यानी रिवर्स करने का मतलब कि हम लोग के पास क्या दे रखा है, तो इथाइलेमिन, यानी हम लोग के पास दे रखा है CH3, उसके बाद CH2 और उसके बाद NH2। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, तो यह है आपका इथाइल एमीन, और इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल ऑब्टेन करने। तो एकदम सिंपल सा रिएक्शन पहले कर दो, यानी यहां पर हम लोग को क्या दे रखा है, तो इथाइल एमीन। आप इसको क्या करो कि रिएक्शन कर दो, देखो किसके साथ, आप डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कर दो, NaNO2
और प्लस HCl के साथ, ये कितना पर, तो 0 से 5 डिग्री, अगर जब केल्विन में कन्वर्ट करेगा तो 273 प्लस 5 को अरेंज कर तो कितना आ जाएगा, जो आएगा वो डिग्री केल्विन में आ जाएगा। अब यहां से क्या करूं, इसको डाइल्यूटाइजेशन रिएक्शन कर दिया तो ये बन गए कौन सा, तो ये बन गए CH3 और ये बन गए CH2 और उसके बाद N2Cl माइनस और प्लस ना, ये क्या बन गए, तो डाइजोनियम सॉल्ट बन गए, ये डाइजोनियम सॉल्ट बन गए, डाइजोनियम सॉल्ट। और शायद मैं अभी तुरंत करेंट में मीन में आपको क्लास में पढ़ाकर खत्म किया चैप्टर को। अब यहां से सिंपल तरीका आपको क्या करना है, अरेंज करना है और रिएक्शन करा दो किसके साथ, H2O के साथ, जो चाहिए वो मिल गया ना। तो हम लोग को क्या मिल गए, तो हम लोग को मिल गए CH3 और यहां से CH2 और OH और प्लस क्या मिल जाएंगे, N2 रिलीज कर जाएगा। ये जो हम लोग के कंपाउंड बना इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का क्या है, इथाइल अल्कोहल। सिंपल, खत्म ना। तो पहला हम लोग देखे कहां पर, तो इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन, और सेकेंड रिएक्शन हम लोग क्या देख लिए थे, इथाइल एमीन से क्या कर दिए, इथाइल अल्कोहल बना दिए। यानी सिंपल सा तरीका था कि इथाइल एमीन को NaNO2 ठीक ना से इसको रिएक्शन कर दिया, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया और डाइजोनियम सॉल्ट से मैंने क्या कर दिया, इथाइल अल्कोहल। यार जब ऐसा ऐसा मैं रिएक्शन देखता हूं ना तो मेरा मन नहीं मानता है, लगता है कि अब मैं कब मैकेनिज्म बता दूं, ठीक। लेकिन बोर्ड में मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक पॉइंट याद रखना है कि लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ जानने के लिए, समझने के लिए, ये केवल रिएक्शन रटने से नहीं होगा, आपको अरेंजमेंट करना होगा कि आखिर ये बना तो कैसे बना, ठीक। और वो चीज हमें बार बार अंदर खटकता है कि ये मैं बता रहा हूँ, हमें लग रहा है कि मैं कब इसका मैकेनिज्म लिखूं, लेकिन बाय द वे चलो क्लास में हम लोग मैकेनिज्म सब देखते हैं, लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट तरीके से मैं आपको अरेंज कर देता हूँ जो आपको बोर्ड में बनाने। तो सिंपल तरीका कि इथाइल एमीन को हम लोग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर अरेंज कर देंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, और उसको फिर से हम लोग क्या कर देंगे, H2O के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो रिएक्शन कराने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिलेगा ना। तो हम लोग को क्या चाहिए, तो इथाइल एमीन से क्या चाहिए था, इथाइल अल्कोहल, खत्म हो गया। तो चलो अगला मैं रिएक्शन दिखाता हूं आपको, एनिलीन से फेनॉल, यार कोई गली का चीज नहीं है ना, एनिलीन से फेनॉल बनाने, कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है। तो चलो हम लोग देखते हैं एनिलीन टू फेनॉल। आओ तो सिंपल सा रिएक्शन अगला हम लोग देखते हैं, एनिलीन से फेनॉल, एनिलीन। तो एनिलीन में क्या इसको बोला था, ये बेंजीन, और मैं बोला था कि अगर जब बेंजीन रिंग पर NH2 आ जाए इसी का नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन। एनिलीन से फेनॉल बनाने एकदम अभी जस्ट जो मैं रिएक्शन बताया वही करने, आपको क्या करना, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करा दो। देखा तो इन्हें डाइजोटाइजेशन में किसके साथ, NaNO2 प्लस HX के जगह पे मैं ले लिया HCl, 0 से 5 डिग्री सी, ठीक ना। कोई ज्यादा स्टाइल मारेगा तो बोलेगा 273 केल्विन से 278 केल्विन, ठीक ना, दोनों सेम चीज है, वो डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में। अब यहां से क्या होगा, एनिलीन रिएक्शन कराया, डाइजोटाइजेशन, यहां से क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गए ना। ये कोई गली का रिएक्शन नहीं है, यानी क्या हो जाएगा, N2Cl माइनस और प्लस ना। क्लास में हम लोग देखे थे बेंजीन, ये क्या बन गए, तो डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम क्या बन गए, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गए। सिंपल सा रिएक्शन करा दो किसके साथ, H2O के साथ ना, यहां से गेट मिल गया, जो चाहिए वो मिला, क्या मिल गए, तो यार कुछ है नहीं, ठीक ना, बस केवल देखने में लगता है। आप लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट करते हो, मैंने शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट में बता रहा हूं। एनिलीन से हम लोग को फेनॉल मिल गए। अगला रिएक्शन बोलता है एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन ना, इसका हम लोग डिटेल कहानी देखे थे, तो इसका मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट करके और बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। चलो अगला हम लोग के कौन सा, तो इथाइल, हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। देखो कहानी कुछ यूं है कि मैं बोला था कि ये NH2, ये क्या है, एनिलीन है।
कहानी कुछ ये है बाबू कि इतना मोस्ट पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप ये मीन होता है, क्लास में पूरा मैं डिटेल से अरेंज किया था कि एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है और एक्टिवेटिंग में भी मोस्ट पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक ना, जो बेंजीन रिंग को एक्टिव करता है एट ऑर्थो एंड para पोजीशन पर। तो चलो इसको क्या करना है कि हमको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाना है, कुछ करना ही नहीं है, यानी 3Br2 और यहां पर H2O अरेंज कर देने, और H2O एक क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट में भी कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, ठीक ना। अगर जो डिटेल आइडिया लेना है पोलर सॉल्वेंट का तो आप बैक में जाना, मेरे चैनल पर जाना, वहां पर जाके आप देखना डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्वेंट पे पूरा मैं सॉल्वेंट को डन कर चुका हूं कि कैसे होता है, क्यों होता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्लास में भी अरेंज कर चुका हूं। तो एनिलीन को क्या करो, H2O के साथ, H2O के प्रेजेंस में 3Br2 के साथ रिएक्शन करा दो, जो तुम खोज रहा था वो मिल गया, यानी यहां से क्या मिल गए, तो यहां से NH2 मिल गए, यहां पर Br मिल गए, यहां पर Br मिल गए, यहां पर Br मिल गए, यानी 1 2 3 4 5 और कितना 6। अगर जेनेमिंग करो तो 2 4 6 ये क्या आ जाएगा, तो ट्राइब्रोमो, और यहां पर ये क्या मिल जाएगा, एनिलीन। बन गए, कन्वर्ट हो गए, यही कन्वर्जन बोर्ड का ना, कि हम लोग के पास एनिलीन दे रखा है, एनिलीन से कन्वर्ट करने के लिए बोला है किसमें, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन में जो चाहिए वो मिल गए ना, होता है। चलो तो अगला एक और है, अगला एक और कन्वर्जन है जिसका नाम है एसीटामाइड। अगला कन्वर्जन जो हम लोग का है वह एसीटामाइड, एसीटामाइड टू इथाइलेमिन। कुछ करना ही नहीं है, देखो इधर एसीटामाइड किसको बोलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 2 कार्बन एसिड, एमाइड ग्रुप लगा हुए, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है एसीटामाइड। देखो इसी का नाम क्या है, एसीटामाइड या एसीटेमाइड बोल सकते हो। इससे हम लोग को कन्वर्ट कर देने किसमें, तो एसीटामाइड से हम लोग को अरेंजमेंट करने इथाइलेमिन में। तो इथाइलेमिन में जब अरेंज कर रहे हैं तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा तरीका आप अरेंज करो, आप यहां से क्या कर दो, किसका रिडक्शन करा दो, ध्यान से समझना। रिडक्शन में क्या होगा कि ऑक्सीजन को बाहर ही जाना होगा और हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहां से क्या करो कि सिंपल सा तरीका 4 नेसेंट हाइड्रोजन एटम को अरेंज कर दो, ठीक ना। यहाँ पर अरेंज कर सकते हो 2 नेसेंट हाइड्रोजन एटम, या डायरेक्ट से आप नेसेंट हाइड्रोजन एटम को भी लिख सकते हो। तो ध्यान से समझना, आपको क्या करने हैं कि रिएक्शन करा देने नेसेंट हाइड्रोजन एटम के साथ बैलेंस इक्वेशन में, और यहां पर आपको क्या करने हैं कि कोई भी एक्टिव मेटल ले लेने और अल्कोहलिक मीडियम ले लेने C2H5OH ना। तो सिंपल सा रिएक्शन अरेंज कर जाएगा किसमें, तो CH3 CH2, ठीक ना, और ये किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, NH2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इथाइलेन। हमें रहा नहीं जा रहा इसका मैकेनिज्म बताए बिना, लग रहा है कि मैं कब मैकेनिज्म बता दूं, लेकिन रीजन क्या है कि बोर्ड में लोग इसको प्रीफर नहीं करते मैकेनिज्म को, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, जो लोग मैकेनिज्म लिखेंगे वो और ज्यादा एडवांस लेवल के आएंगे, उनका और ज्यादा नंबर में इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन चलो बाय द वे हम लोग इतना ही अरेंज करके छोड़ दिया कि यहां से क्या हो जाएगा, तो नेसेंट हाइड्रोजन एटम को अरेंज करके आप बैलेंस कर सकते हो 4 नेसेंट हाइड्रोजन एटम को अरेंज करके। तो ये यहां से क्या हो गए, तो ये थे एसीटामाइड, और हम लोग को ये क्या मिल गए, इथाइलेमिन, जो चाहिए वो हम लोग को मिल गए। तो ये 5 कन्वर्जन मैं कंप्लीट दशहरे के छुट्टी तक में मैं आपको अरेंज कर दूंगा कि व्हाट हैपन, क्या होता है जब, ठीक ना। अभी कल तक रेगुलर वीडियो जाएंगे किसका, तो कन्वर्जन का, सिंपलेस्ट कन्वर्जन हम लोग देखते चलेंगे जो बोर्ड में आते हैं। तो लगभग हम लोग कितना कन्वर्जन कर लिए, तो 14 कन्वर्जन अभी तक हम लोग को हो चुका है, 13-14 कन्वर्जन। अभी और हम लोग देखेंगे 20-22 और कन्वर्जन दे देंगे, ठीक ना। आएगा तो उसी से आएगा, मोहर लगा के रख लेने, ठीक, बोर्ड में उसी से आएगा क्वेश्चन, अगर जब पूछा तो कन्वर्जन से। फिर व्हाट हैपन पूछेगा
तो वो भी हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। बाकी बैक से हम लोग को नेम रिएक्शन बहुत बढ़िया तरीके से मैक्सिमम चीज याद है, सैंडमेयर, गटरमान, बालसाइमन, उर्ज रिएक्शन, फिटिक, गुर्सफिटिक, फ्रैंकलैंड, उलमान, ठीक ना। उसके बाद और बहुत सारा रिएक्शन हम लोग देखे, राइमर टाइमर देखे, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस देखे, एचबीजेड रिएक्शन देखे हैं ना, कार्टियस रीअरेंजमेंट देखे हैं, लूजन रीअरेंजमेंट देखा हूं, मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन देखा हूं, गैब्रियल थैलामाइड देखा हूं। यार एनीवे बहुत सारे रिएक्शन को हम लोग अरेंज कर चुके हैं ना। तो आपको क्या करने है कि सिंपल से तरीके से पेन और कॉपी लेकर बैठे और लिखने हैं इस रिएक्शन को कि आखिर ये बने तो क्यों बने। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग और अरेंज करेंगे कन्वर्जन को, ठीक।